नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि समझ ही नहीं आता क्या देखा जाए। लेकिन अगर आपको चाहिए सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट शोज, वो भी हिंदी डब में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ टॉप 25 हिंदी डब नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की ऐसी लिस्ट जिसमें एक्शन, थ्रिलर, साईफाई, रोमांस और हॉरर का जबरदस्त कॉम्बो मिलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी इस लिस्ट को। इस लिस्ट में नंबर 25 पर आती है एलिस इन बॉर्डरलैंड। इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। एक गेमर और उसके दोस्तों की जिंदगी तब पलट जाती है जब वो टोक्यो के अल्टरनेट वर्जन में आ जाते हैं। यहाँ हर गेम जानलेवा होता है। हर गेम जीतने के बाद आपको अगले दिन जीने को मिलता है, लेकिन अगर आप उस गेम में हार जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मौत मिलती है। नंबर 24 पर आती है द नाइट एजेंट। इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। पीटर एक लो लेवल FBI एजेंट होता है जो एक बेसमेंट में फोन उठाने का काम करता है। एक रात फोन बजता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक कॉन्स्पायरेसी खुलती है जो व्हाइट हाउस तक जाती है। अगर आप एक्शन, बैटरियल और सस्पेंस वाले शोज देखना पसंद करते हैं तो सही में भाई ये शो आपको एक दफा तो जरूर देखना चाहिए। नंबर 23 पर आती है 1899। इसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। एक इमिग्रेंट शिप अटलांटिक ओशन में एक हॉन्टेड शिप को डिस्कवर करता है। लोग डिसअपीयर होने लगते हैं, रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है और हर कैरेक्टर का एक सीक्रेट होता है। अब उस हॉन्टेड शिप में ऐसे क्या राज छुपे हैं कि अचानक से लोग गायब होना शुरू हो गए हैं। तो ये सब कुछ आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलने वाला है। अगर आप मिस्ट्री और दिमाग घुमाने वाली सीरीज पसंद करते हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस लिस्ट में नंबर 22 पर आता है लुपिन। इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। सैन डियोप एक जेंटलमैन थीव है जो अपने बाप की डेथ का बदला लेना चाहता है। वो फ्रेंच डिटेक्टिव नॉवल से इंस्पायर्ड ट्रिक्स यूज करता है। अगर आपको मनी हाइस्ट के प्रोफेसर का कैरेक्टर पसंद आया था तो सैन डियोप भी आपको बहुत इंस्पायर करने वाला है। नंबर 21 पर आता है द अनकैनी काउंटर। इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। एक नूडल शॉप के एम्प्लॉयज असल में डीमन हंटर्स होते हैं। वो इवल स्पिरिट्स को ढूंढकर उनका सफाया करते हैं जो लोगों की बॉडीज में घुस जाते हैं। इस सीरीज में आपको एक्शन और इमोशन दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाले हैं। इस लिस्ट में नंबर 20 पर आती है रैग्नारॉक। इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। एक नॉर्वेगियन टाउन में एक लड़का रियलाइज करता है कि उसके अंदर थॉर की पावर्स हैं। उसका सामना होता है एंशिएंट जायंट से जो अभी भी सोसाइटी में जी रहे हैं। अगर आपको नॉर्स माइथोलॉजी और मॉडर्न डे क्लाइमेट चेंज वाली सीरीज देखना पसंद है तो इसे आप बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। नंबर 19 पर आती है माई नेम। इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है। एक लड़की अपने बाप के मर्डरर को ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी बदल देती है। वो अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों में डबल लाइफ जीती है। अगर आप रिवेंज बेस्ड एक्शन थ्रिलर सीरीज ढूंढ रहे हैं जिसमें इमोशंस भी डीप हो तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है। इस लिस्ट में नंबर 18 पर आती है सिसिफस द मिथ। इसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। एक जीनियस इंजीनियर और एक सोल्जर फ्यूचर से एक दूसरे से टकराते हैं। एक टेक्नोलॉजी का सीक्रेट दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है और दोनों उसे रोकने के मिशन पे हैं। अगर आप साईफाई और एक्शन का धमाकेदार कॉम्बो देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 17 पर आती है हेल बाउंड। इसे IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। लोगों को अचानक ही एक सुपरनैचुरल एंटिटी दिखाई देने लगती है जो उन्हें बताती है कि वो कब मरने वाले हैं। फिर एक स्केरी मॉन्स्टर आता है और उन्हें मार देता है सब लोगों के सामने। इस स्ट्रेंज हॉरर कॉन्सेप्ट के बीच में एक रिलीजियस कल्ट भी उभरता है। अगर आप कोई यूनिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज ढूंढ रहे हैं तो इस सीरीज को एक दफा तो जरूर वॉच करना। इस लिस्ट में नंबर 16 पर आती है कोबरा काय। इसे IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है। कराटे किड्स के ईयर्स बाद जॉनी लॉरेंस अपने रेवेलरी डैनियल लैरूसो के साथ फिर से कराटे डोजो ओपन करता है। कोबरा काय फिर से जाग उठता है और नए स्टूडेंट्स की जनरेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ओल्ड स्कूल फाइटिंग और मॉडर्न टीन ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस है ये शो। नंबर 15 पर आता है बिहाइंड हर आइज। इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। एक वुमेन अफेयर में फंस जाती है लेकिन जल्द ही उसे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। उसका रिलेशनशिप उसके बॉस और उसकी वाइफ के साथ उलझ जाता है। इस शो को देखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि एंड पर जो ट्विस्ट आता है वो आपका दिमाग घुमा देता है। इस लिस्ट में नंबर 14 पर आता है विंसेंजो। इसे IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है। विंसेंजो एक कोरियन इटालियन माफिया लॉयर होता है जो वापस सियोल आता है। उसका गोल होता है एक हिडन गोल्ड ट्रेजर को ढूंढना जो उसी ने छुपाया था, लेकिन उसका सामना होता है पावरफुल करप्ट लोगों से।
अगर आप कॉमेडी और एक्शन के साथ रिवेंज का मिक्स भी देखना चाहते हैं तो ये शो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस लिस्ट में नंबर 13 पर आती है स्नोपियर्सर। इसे IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। पूरा वर्ल्ड एक फ्रोजन वेस्ट लैंड बन चुका है और बचे हुए लोग एक ट्रेन में रहते हैं जो कभी भी रुकती नहीं है। ट्रेन के अंदर ही सोसाइटी बन चुकी है। रिच लोग आगे और पुअर लोग पीछे वाले कंपार्टमेंट्स में रहते हैं। इस लिस्ट में नंबर 12 पर आती है द अम्ब्रेला अकेडमी। इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। 7 एडॉप्टेड सिबलिंग्स जिनके पास सुपर पावर्स हैं एक दिन दोबारा मिलते हैं अपने फादर की डेथ के बाद, लेकिन उनका रीयूनियन एक और रीजन से होता है। दुनिया खत्म होने वाली है और क्योंकि उनके पास सुपर पावर्स हैं तो वो दुनिया को खत्म होने से रोकना चाहते हैं। नंबर 11 पर आती है ब्लड हाउंड्स। इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। 2 यंग बॉक्सर्स एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और एक डेंजरस लोन शार्क के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक्शन और फाइट्स की ही नहीं बल्कि लॉयलिटी, दोस्ती और सर्वाइवल की भी है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है द ग्लोरी। इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। एक स्कूल गर्ल ब्रूटल बुलिंग फेस करती है और सालों बाद एक रिवेंज प्लान बनाती है। उसका गोल होता है हर उस इंसान से बदला लेना जिसने उसे बुली किया था। ये एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल रिवेंज ड्रामा है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी देखने को मिलने वाले हैं। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है द 100। इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। अर्थ पे रेडिएशन के बाद स्पेस में रह रहे ह्यूमंस वापस 100 टीन्स को बेचते हैं ताकि वो चेक कर सकें कि क्या अर्थ अभी रहने के काबिल है, लेकिन जमीन पर ऑलरेडी कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आती है स्वीट होम। इसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में लोग मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं और जो लोग बचे हैं उनकी जिंदगी एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल सर्वाइवल गेम बन जाती है। हीरो अपने खुद के अंदर के मॉन्स्टर से भी लड़ता है। स्टोरी इमोशनल और हॉरर दोनों जगह पंच करती है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आती है स्वीट टूथ। इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया जहां आधे इंसान आधे जानवर बच्चे पैदा हो रहे हैं। गस एक डियर बॉय अपनी माँ को ढूंढने निकलता है एक ग्रम्पी प्रोटेक्टर के साथ। इनोसेंस और एडवेंचर का इमोशनल ब्लेंड है ये शो। लिस्ट में नंबर 6 पर आता है द विचर। इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। राल्ट ऑफ रिविया एक मॉन्स्टर हंटर है जिसका फेट जुड़ा होता है एक यंग प्रिंसेस और एक सॉसरेस के साथ। पॉलिटिकल ड्रामा, मैजिक और डेस्टिनी की फाइट इसे एक फैंटेसी वेब सीरीज बना देती है। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आई थी तो ये वेब सीरीज भी आपको एक दफा तो जरूर देखनी चाहिए। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है स्ट्रेंजर थिंग्स। इसे IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली है। हॉकिंस नाम के एक छोटे से टाउन में एक लड़का अचानक गायब हो जाता है। ढूंढते वक्त उसके दोस्तों को मिलती है एक लड़की 11 जिसके पास है सुपरनैचुरल पावर्स। धीरे धीरे एक पैरेलल वर्ल्ड का राज खुलता है जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं। इस सीरीज में 80s नॉस्टैल्जिया, साइफाई, हॉरर और हार्ट वार्मिंग फ्रेंडशिप सब कुछ देखने को मिलने वाला है। लिस्ट में नंबर 4 पर आती है ऑल ऑफ अस आर डेड। इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। एक कोरियन स्कूल जहां फैल जाता है ज़ोंबी वायरस और स्टूडेंट अंदर ही अंदर बंद हो जाते हैं। हर किसी का सिर्फ एक ही गोल होता है, सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचना। ये सीरीज एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं बल्कि इमोशंस, फ्रेंडशिप और फियर का पावरफुल कॉम्बो है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है मनी हाइस्ट। इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर एक परफेक्ट प्लान बनाता है स्पेन के रॉयल मिंट में चोरी करने का। उसकी टीम में एक्सपर्ट लोग होते हैं। हर किसी का कोड नेम एक सिटी होता है। चोरी के दौरान हॉस्टेज सिचुएशन, इमोशनल ब्रेकडाउन और पब्लिक सपोर्ट तक सब कुछ देखने को मिलता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है स्क्विड गेम। इसे IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबे हुए लोगों को एक सीक्रेट डेडली गेम में इनवाइट किया जाता है तो प्लेयर 456 अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर 45.6 बिलियन वॉन जीतने की कोशिश करता है। हाल ही में इस सीरीज का फाइनल सीजन भी रिलीज हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसका सीजन 3 देख लिया है वो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है ब्रेकिंग बैड। इसे IMDb पर 9.5 की रेटिंग मिली है और हाल ही में नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज का हिंदी डब भी रिलीज कर दिया है। एक सिंपल हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट को जब कैंसर का पता चलता है तो वो अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए मैथ बनाने का डेंजरस रास्ता चूज करता है। धीरे धीरे वो एक रुथलेस ड्रग किंगपिन बन जाता है। ये सीरीज एक आदमी के अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन को इतने इंटेंस तरीके से दिखाती है कि हर एपिसोड आपको शॉक में डाल देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सबसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहें।